हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए आ गया हूं। तो चलिए आज 22 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम इस क्लास में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस थीम के साथ योग दिवस 2020 को मनाया गया है? तो इसका थीम क्या है? घर पर रहें, घर पर रहते हुए परिवार के साथ योगा। ठीक है, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में लिख लेना, आएगा फूल पत्ती लगा लेना इस पर। यह 6वीं बार योगा मनाया गया है। योग दिवस पहली बार योग दिवस 2015 में मनाया गया, 2014 में घोषणा की गई और सर्वप्रथम इस 2019 में कब मनाया गया? 2019 में झारखंड रांची में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त आयोग एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर उर्जित पटेल। ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं। इनको 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब एग्जाम में पूछेगा, यह है ना राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति आयोग, इसे भारत का आर्थिक थिंक टैंक कहा जाता है। ये किस संस्थान के अंतर आता है? लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अंतर आता है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट में, हाल ही में कर्क रेखा पर इस वर्ष का सबसे बड़ा दिन हुआ है, उससे संबंधित है। अब मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। तो यहाँ सबसे छोटी रात कब हुई? 21 जून को सबसे छोटी रात हुई। और दक्षिणी गोलार्ध में कब हुआ? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हुआ और छोटी रात भी 22 दिसंबर को हुई। यदि हम दिन और रात के सम्मान करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट बोलते हैं, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस 2020 मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? यह 19 जून को मनाया गया है। अब मैं बता दूं विश्व सिकल सेल क्या होता है। सिकल सेल क्या होता है? आरबीसी होती है लाल रक्त कणिका, वह गोलाकार आकृति होती है, लेकिन उसकी आकृति अर्धचंद्राकार हो जाए तो उसे सिकल सेल कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का समाप्त कहाँ होती है? यह यकृतीय पलिया में होती है। इसी कारण यकृतीय पलिका को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं हम, हाल ही में केंद्र सरकार की किस मंत्रालय ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा खनन मंत्रालय। अब खनन मंत्रालय के मंत्री कौन है भाई? इसके मंत्री है प्रहलाद जोशी। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सुर्खियों में रहा है। इस बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में लिकुन जिन। और इस बैंक है ना ये AIIB, इस बैंक को क्या कहा जाता है? AIIB। इस बैंक का मेन मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। चीन सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करता है। मुख्य देश देखा जाए तो इसमें चीन ही है। इसमें सबसे पहला नंबर पर चीन है और दूसरा नंबर पर भारत को शामिल है। और इसमें सदस्य देश हैं 102। नेक्स्ट में बात करते हैं हम, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के पद हेतु नियुक्त किया गया है? सेतुरमन पंचानाथन। अब मैं आपको बता दूं कि सीनेट के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका का सीनेट हमारा यहाँ राज्यसभा है। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है, उसी प्रकार वहाँ सीनेट के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है। अब सीनेट है, अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में प्रत्येक से 2-2 सीट चुनी जाती है सीनेट में। इस प्रकार टोटल 100 व्यक्ति चुने जाते हैं। इसी प्रकार आपको पूछिए कि अमेरिका के सीनेट में कितनी सीटें हैं? तो 6 सीटें हैं। यह विश्व का सबसे मजबूत सदन है। नेक्स्ट में बात, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने कितने जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्रों के स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 1000। यह बहुत अच्छी पहल है। अब मैं आपको खेलो इंडिया के बारे में बता देता हूँ। खेलो इंडिया गेम कहाँ हुए? तो आपको याद रखना है गुवाहाटी असम में हुए। उसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का है। यदि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आई तो भुवनेश्वर हुए, उड़ीसा की राजधानी है, और पहला स्थान पंजाब का रहा है। अब खेल के बारे में बता दूं कि खेल दिवस कब मनाया जाता है इंडिया में? 19 जून को। 19 जून को ही क्यों मनाया जाता है भाई? हॉकी के जादूगर है ना मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है इस खेलो इंडिया के अंदर स्थापित करने का? एक तो खेलों का माहौल बनाना, दूसरा उद्देश्य जमीनी स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट में, हाल ही में सूर्य ग्रहण है, चर्चा में रहे। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की घनी छाया को क्या कहा जाता है? अब उम्रा कहा जाता है। क्या? उम्रा।
अब मैं आपको बता दूं सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और इस परिस्थिति को सिजगी कहते हैं। और यह सिर्फ अमावस्या को होती है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। और इस बार 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ है। इस वर्ष में 2020 में 2 तो होंगे सूर्य ग्रहण, जो एक तो 21 जून को हो गया, और 4 होंगे चंद्र ग्रहण, जिसमें तो एक तो 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ और एक 21 जनवरी को चंद्र ग्रहण हुआ। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा बिहार। यह योजना सबसे पहले 6 राज्यों में स्टार्ट की गई, लेकिन इसमें भी 2 चरण हैं। 2 चरण में पहले चरण में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में स्टार्ट की जाएगी, और दूसरा चरण देखें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में। यह 20 जून, इसकी ये याद रखना डेट 2020, मतलब कि 20 जून 2020 को यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। किस बिहार के किस जिले में, खगड़िया जिले से शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना, ग्रामीण विकास करना। अब रोजगार देने की जरूरत कहाँ पड़ गई भाई, अब कोविड-19 के समय दूसरे स्टेटों में मजदूर करने वाले मजदूर लोग जा नहीं सकते, इस कारण अपने ही स्टेट में रोजगार देने के लिए यह रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट में आज इतना ही काफ़ी है, कल बात करेंगे।